आदेश आदेश आदेश। जय गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज को आदेश। आज बात करेंगे शाबर मंत्र के बारे में, जो कि गर्भाशय कष्ट निवारण यंत्र है। आपने बहुत बार देखा होगा, कई बार क्या होता है, महिला को फल लग जाता है, उसके दिन भी बढ़ जाते हैं, लेकिन संतान पूर्ण रूप से नहीं हो पाती, बीच में ही संतान खंडित हो जाती है। इसके कई कारण होते हैं। घर में कोई नेगेटिव एनर्जी का होना, या शारीरिक पीड़ा होना, या किसी भी देवी देवता का प्रकोप। कुछ उनकी द्वारा भूल की हुई भूलें भी हो सकती हैं, जो कुछ भूल इंसान कर देता है, कहीं पे कुछ बोल देता है लेकिन वो उसको पूर्ण नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसको दोष लग जाते हैं। उन दोषों का निवारण करने के लिए बिना निवारण किए ही जब संतान आपका वंश बढ़ता है, उसमें बहुत आपको दिक्कतें आती हैं। पितृदोष के कारण भी वंश बढ़ोतरी में दिक्कतें आती हैं। घर में आपके पितृ ही आपका वंश बढ़ाते हैं, उनकी कृपा आप पर नहीं होती है, तो कुछ दिक्कतें आपको यहाँ पे आती हैं। लेकिन एक अगर कुछ नेगेटिव एनर्जी है जिसके कारण आपको संतानों में दिक्कत आ रही है, तो गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज द्वारा शाबर विद्या में एक मंत्र बताया गया है, जिसके द्वारा आज के समय में आप एक धागा बना सकते हैं। जो भी भक्ति करते हैं, साधु होते हैं, वो गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की कृपा से एक धागा आपको बना के दे देते हैं। उसके लिए आपको एक शाबर मंत्र सिद्ध करना होता है। ये मंत्र सिर्फ उन्हीं के लिए, और वो ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले बीज मंत्र की साधना आपको करनी होती है। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का धुना आपके पास होना चाहिए। शाबर मंत्र आप कोई भी सिद्ध करते हैं, उससे पहले आपको गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का धुना लगाना होता है। धुना भी अखंड होना चाहिए, अखंड उसमें भोग लगना चाहिए, डेली आरती होनी चाहिए। उसी समय में वही धुना चेतन रहता है और उसी में शक्तियाँ वास करती हैं। तो मंत्र है गर्भाशय कष्ट निवारण मंत्र, जिसकी बार बार संतानें खंडित होती हैं। उसके लिए ये इस मंत्र का आप झाड़ा लगा सकते हैं, और इस मंत्र से धागा बना के भी उसको दे सकते हैं। तो मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो कामरू कमख्या देवी, जल बांधु जलवाई बांधु, बांध दू जल के तीर, पांचों दूत कलुआ बांधु, बांधु हनुमत वीर, सहदेव की अनुआ अर्जुन का बाण, रावण रण को थाम ले, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की आन, शब्द साचा पिंड काचा, पुरो मंत्र ईश्वरी वाचा। तो मंत्र इस प्रकार है, इसमें आप हनुमान जी की भी आन लगा सकते हैं और गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की भी आन लगा सकते हैं। फ़र्क इतना है, आप जिसे भी अपना इष्ट मानते हैं, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की को अपना इष्ट मानते हैं, तो गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की ही आन लगाइए। या फिर आप आज के समय में धोना हर किसी के पास होता है, चाहे वो हनुमान जी की भक्ति करता है, काली की भक्ति करता है, या श्री गुआ जी महाराज की भक्ति करता है, किसी भी देवी देवता की भक्ति करता है, वहाँ धोना लगता ही है। और धोने से ही भभूत दी जाती है, उसी भभूत से इस जग का कल्याण होता है। कलयुग में भभूत द्वारा ही गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की कृपा से इस जग का कल्याण होता है। तो ये मंत्र है। अगर आप हनुमान जी को अपना इष्ट मानते हैं तो हनुमान जी की आन लगाए, गुरु गोरक्षनाथ जी को अपना इष्ट मानते हैं तो गुरु गोरक्षनाथ जी की आन लगाए। भोग मंत्र सिद्धि आपको ग्रहण काल में करनी होती है। जितना भी ग्रहण काल का समय है, उस काल में इस मंत्र को जपे, या फिर 41 दिन या 21 दिन डेली एक माला का जाप करें। उसके बाद आपको इसका हवन करना होता है। गुरु गोरक्ष जी महाराज का रोट लगाना होता है। रोट आप लगाना होता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का रोट लगाए, मंत्र सिद्धि के उपरांत गाय को चारा खिलाएं और अपने सदगुरु महाराज को भोग अर्पण करें। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का चोला दें, जिसके द्वारा आपकी इस मंत्र सिद्धि में गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, आपके सतगुरु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। उसके बाद ही आपका मंत्र कार्य करता है। आगे उपरांत इस मंत्र को जागृत रखने के लिए सिद्ध हर शाबर मंत्र पहले से ही सिद्ध होता है, उसको सिर्फ जागृत किया जाता है कुछ मंत्र जप के द्वारा। तो पहले बीज मंत्र का जाप करें, फिर कोई भी शाबर मंत्र सिद्ध करने के बाद आप इस विद्या को सिद्ध कर सकते हैं। तो जय गुरु गोरखनाथ दोस्तों। आदेश आदेश आदेश।